रियांश कुछ पल तो वहीं खड़ा सोचता रहा, लेकिन फिर उसने अपने आप को होश में लाकर सीधा त्रिशा के कमरे में जा पहुंचा। त्रिशा को सामने देख रियांश के पैर दरवाजे पर ही थम गए, क्योंकि उसने देखा कि दवाई की वजह से त्रिशा की नींद लग चुकी थी। रियांश बाहर आकर काउच पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद रियांश को ऑफिस से बार बार कॉल आने लगे। उसका ऑफिस में होना जरूरी था, लेकिन वो त्रिशा को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। रियांश सारे कॉल्स को इग्नोर करके वहीं सोफे पर ही बैठा रहा और अंदर बेड पर मौजूद त्रिशा गहरी नींद में चली गई। लेकिन तभी त्रिशा को महसूस हुआ कि किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे बेड से उठा दिया। जब सामने मौजूद इंसान का धुंधला चेहरा साफ हुआ तो त्रिशा को पता चला कि उसके बेड के पास मानव खड़ा था। मानव ने धीरे से त्रिशा के पास आकर कहा, बहुत आराम कर लिया त्रिशा, अब तुम मेरे साथ चलो। तुम्हारी जगह इस बिस्तर पर नहीं बल्कि मेरे बिस्तर पर है। मानव की बात सुनते ही त्रिशा की धड़कनें तेज हो गई और वो चीख चीख कर रियांश को पुकारने लगी। रियांश, रियांश, कहाँ हो तुम? तभी त्रिशा ने देखा कि रियांश कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा है। त्रिशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर रियांश कुछ कर क्यों नहीं रहा। त्रिशा उसी तरह रियांश को मदद के लिए पुकारती रही। तभी मानव ने त्रिशा के और भी ज्यादा करीब आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, शायद तुम भूल गई हो त्रिशा कि रियांश तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ है। अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। अगर नहीं गई तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी, और जबरदस्ती मैं तुम्हारे साथ सिर्फ बिस्तर पर ही करना चाहता हूँ। मानव की एक एक बात त्रिशा के दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। वो इस वक्त अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी तरह मानव ने उसे जकड़कर अपनी बाहों में उठा लिया और रियांश के सामने ही उसे यहाँ से ले जाने लगा। जाते जाते जब त्रिशा ने रियांश की आंखों में देखा तो उसे इस वक्त अपने सामने कोई और ही रियांश नजर आ रहा था। मानव जबरदस्ती त्रिशा को बाहर ले आया और उसे अपनी कार में बैठा दिया। जब त्रिशा ने भागने की कोशिश की तो मानव ने इस बार फिर से त्रिशा को जकड़कर उसके साथ कार में ही जबरदस्ती करने की कोशिश की। त्रिशा चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन रियांश उसे अपने आसपास भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी तरह चीखते हुए अचानक त्रिशा की नींद खुली और उसने अपने आप को उसी जगह अपने बिस्तर पर पाया। त्रिशा की चीख सुनकर बाहर सोफे पर बैठा रियांश तेजी से दौड़ते हुए त्रिशा के पास आया और कहा, क्या हुआ त्रिशा, तुम ठीक तो हो? रियांश को अपने सामने देखकर त्रिशा की तेज सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी और अब जाकर त्रिशा को रियलाइज हुआ कि उसने जो भी देखा वो सिर्फ एक सपना था, एक भयानक सपना। रियांश को त्रिशा की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो बार बार सवाल किए जा रहा था। इसलिए त्रिशा को मजबूरन बताना पड़ा कि उसने सपने में अभी अभी क्या देखा था। ये सारी बातें सुनकर रियांश ने त्रिशा के करीब आकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, डोंट वरी त्रिशा, मानव यहाँ नहीं है और वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता। शायद आज मैंने तुमसे जो भी कहा उसी की वजह से तुम्हें ऐसा सपना आया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना त्रिशा, मेरा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। रियांश की बात सुनकर त्रिशा ने भी उसका हाथ थाम लिया और एक लंबी सांस भर के कहा, मैंने अनजाने में जो तुम्हारे साथ किया वो भी तो गलत था ना रियांश, लेकिन पास्ट तकलीफ से ज्यादा और कुछ नहीं देता। मुझे लगता है कि हमें पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस वक्त दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों एक दूसरे के हाथ को ऐसे थामे हुए थे जैसे इनका ये साथ जिंदगी भर तक चलने वाला है। एक बार फिर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये करीबियां और बढ़ती इसके पहले ही अचानक रियांश के मोबाइल पर किसी का कॉल आया। जब रियांश ने अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा तो पाया कि ये मानव का कॉल था। त्रिशा पहले ही मानव की वजह से परेशान थी, इसलिए रियांश ने त्रिशा को कुछ नहीं बताया और सीधा मोबाइल लेकर कमरे से बाहर चला गया। जब रियांश ने कॉल अटेंड किया तो सामने से मानव ने कहा, मैंने त्रिशा को हर जगह छान मारा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिल रही। अब वो ऐसा ही तो कहीं गायब नहीं हो गई होगी? मुझे बताओ कि वो कहाँ है। मुझे क्या पता कि त्रिशा कहाँ गई? मुझे अपनी कंपनी और उसके काम पे फोकस करना है, ना कि तुम्हारी मिस्ट्रेस पे। देखो रियांश, अगर मुझे पता चला कि त्रिशा के मामले में तुम्हारा थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट है तो तुम ये बात भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो बेटर फाइंड हर। ये कहकर मानव ने झटके से कॉल कट कर दिया और रियांश को एक बड़ी मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि मानव को कभी ना कभी पता चल ही जाएगा कि त्रिशा उसी के पास है। लेकिन इस वक्त रियांश ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वो मानव की किसी भी बात को लेकर त्रिशा को परेशान नहीं कर सकता था। दूसरे दिन रियांश ने त्रिशा को आराम करने के लिए कहा, लेकिन त्रिशा जिद करके आखिर ऑफिस आ ही गई। त्रिशा आज अपने काम को और अच्छे से करने की कोशिश कर रही थी। त्रिशा के पास क्लाइंट्स की कई कॉल भी आई थी जिनको उसने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। ऐसा ही एक कॉल त्रिशा के पास आया और जब त्रिशा ने हेलो कहा तो सामने मौजूद व्यक्ति ने एक झटके से पूछा, त्रिशा तुम? ये तुम ही हो ना? मैं तुम्हारी आवाज अच्छे से पहचानता हूँ। त्रिशा को जैसे ही पता चला कि सामने कॉल पर मानव है तो उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन सिचुएशन को संभालना भी जरूरी था, इसलिए उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, नहीं सर, मेरा नाम त्रिशा नहीं है, मैं रियांश सर की असिस्टेंट पूजा बात कर रही हूँ। अगर आपको उनसे बात करनी है तो मैं आपका कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ।
ये कहते ही त्रिशा ने तुरंत मानव का कॉल रेयांश के कैबिन में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं थी। त्रिशा की धड़कनें अभी भी तेज थी, क्योंकि इस तरह अचानक मानव का कॉल आना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। त्रिशा अपने पास रखे फोन से रेयांश के कैबिन में फोन पर हो रही बातें आसानी से सुन सकती थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर मानव के दिमाग में चल क्या रहा है, इसलिए उसने धीरे से फोन उठाकर रेयांश और मानव की बातें सुनना शुरू कर दी। त्रिशा ने जैसे ही फोन उठाया तो उसे रेयांश की आवाज सुनाई दी, जो मानव से कह रहा था, अरे तुम फिक्र मत करो मानव, त्रिशा मेरे पास ही है। कुछ दिन मुझे त्रिशा से खेल लेने दो, उसके बाद मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। रेयांश के मुंह से ये बात सुनते ही त्रिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि रेयांश ऐसी भी सोच रख सकता था। देखते ही देखते त्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके कदम अपने आप पीछे हो गए। लेकिन इसके पहले कि त्रिशा वहां से जाती, अंदर कॉल एंड होते ही रेयांश की नजर बाहर खड़ी त्रिशा पर पड़ी। त्रिशा का चेहरा देखते ही रेयांश समझ गया कि शायद त्रिशा ने सब कुछ सुन लिया होगा। रेयांश बोला, हे त्रिशा, लिसन टू मी। ये कहते हुए रेयांश त्रिशा को समझाने के लिए बाहर आया, लेकिन त्रिशा को अब रेयांश से इतनी नफरत होने लगी थी कि वो इस वक्त उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। इसलिए वो तेज कदमों से भागते हुए लिफ्ट की तरफ पहुंच गई और फिर अपने आंसुओं को पोंछते हुए बाहर सड़क तक आ गई। त्रिशा ने एक टैक्सी को रोकने का इशारा किया। जैसे ही एक टैक्सी त्रिशा के पास आकर रुकी, इतनी देर में रेयांश ने वहां आकर त्रिशा का हाथ थाम लिया और अपने आप को समझाते हुए कहा, जस्ट लिसन टू मी त्रिशा, मुझे पता है तुमने मानव और मेरी बात सुन ली है, लेकिन मैंने उससे जो भी कहा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा। रेयांश की ये बातें सुनने के बाद त्रिशा ने भी अब उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारी भी इतनी घटिया सोच हो सकती है रेयांश। आप झूठ बोलकर क्या साबित करना चाहते हो? आई एम बेगिंग यू, प्लीज लीव मी अलोन। ये कहते हुए त्रिशा तेजी से टैक्सी के अंदर बैठ गई और रेयांश कुछ भी नहीं कर पाया। अभी भी त्रिशा की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। त्रिशा दूर कहीं एक सड़क के किनारे जाकर उतर गई, लेकिन तभी ड्राइवर ने भी टैक्सी से उतरते हुए कहा, ओ मैडम, पैसे देने का कोई इरादा है या नहीं? ये सुनते ही त्रिशा को एक झटका सा लगा, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि वो अपना पर्स ऑफिस में ही भूल गई थी। त्रिशा घबराते हुए जैसे ही पलटी तो वो एक आदमी से टकरा गई। त्रिशा ने बिना उस आदमी की तरफ देखे ही उसे सॉरी कहा, लेकिन जैसे ही त्रिशा ने उस आदमी के चेहरे को देखा तो उसके शरीर में करंट सा दौड़ गया और त्रिशा की धड़कनें तेज हो गई। आई एम सॉरी, कहते हुए त्रिशा ने जैसे ही अपनी नजर घुमाई तो अपनी आंखों के सामने मानव को खड़े देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। मानव ने जैसे ही गुस्से में त्रिशा का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो त्रिशा ने डरते हुए कहा, नो नो। त्रिशा के चेहरे पर डर देखकर मानव शैतानी मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए बोला, कितना भागोगी मेरी जान, और कब तक भागोगी? आज नहीं तो कल तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। डोंट फॉरगेट दैट यू आर माय मिस्ट्रेस। मानव की बात सुनते ही त्रिशा हड़बड़ाते हुए बोली, नो, आई एम नॉट कमिंग बैक टू यू, नेवर, एंड आई वाज योर मिस्ट्रेस, बट नाउ आई एम नॉट। त्रिशा की बात सुनते ही मानव ने झटके से उसके हाथ को कसकर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, ये तुम नहीं, मैं डिसाइड करूंगा, बिकॉज यू आर माई मिस्ट्रेस एंड यू नो व्हाट आई एम केपेबल ऑफ। मानव की आंखों में गुस्सा देख त्रिशा की सांसें तेज तेज चलने लगी। सड़क पर चलते हुए लोग उसे घूर घूर कर देखने लगे। वो मानव से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन मानव कहाँ इतनी आसानी से उसे खुद से दूर जाने दे सकता था। पर वो तो मन ही मन मानव के साथ बिताए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। जो कुछ भी मानव ने उसके साथ किया था वो उसे फिर से नहीं सहन कर सकती थी। उसने गहरी सांस लेकर मानव की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, इट्स माई लाइफ, मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनूंगी, लेकिन जब तुमने मुझे पैसे देने से मना किया उस दिन से मैं तुम्हारे साथ किए अग्रीमेंट से बिल्कुल आजाद हूँ। जान, उस दिन मैं स्ट्रेस में था, मेरी वाइफ की डेथ हुई थी, मैं ऐसी कंडीशन में कैसे तुम्हें पैसे देता, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जान। मानव ने अपनी मीठी जुबान से उसे फुसलाने की कोशिश की, पर त्रिशा ने उसकी मीठी बात का जवाब तीखे अंदाज में देते हुए कहा, और आदि, उसका क्या? तुम जानते हो कि वो उसकी लास्ट कंडीशन में था, एंड येट यू चोज टू इग्नोर मी। लेकिन अब सब खत्म, अब मैं तुम्हें अपने नजदीक भी नहीं आने दूंगी। कहकर त्रिशा ने मानव को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर मानव ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और उसके गालों को दबाते हुए कहा, डू यू थिंक दैट इज रियली गोइंग टू हैपन? और तुम कितने ही बहाने बना लो, तुम ना कभी मुझसे दूर जा पाई थी और ना ही कभी जा पाओगी। यू आर माई सबमिसिव मिस्ट्रेस। मानव ने इतना कहा ही था कि त्रिशा ने छटपटाते हुए खुद को उससे दूर किया और वहां से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि मानव की पकड़ से भागना उसके लिए आसान नहीं था।
वो इतनी थक चुकी थी कि 4 कदम में ही मानव ने दोबारा उसके बालों को पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसकी कमर में हाथ डालकर चिल्लाते हुए बोला, Where do you think you are going? कहते हुए मानव धीरे से उसके होठों के नजदीक जाने लगा। त्रिशा अपने दोनों हाथों से मानव के चेहरे को खुद से दूर करने लगी। त्रिशा रोते हुए बोली, Leave me, मानव, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज। त्रिशा उसकी बाहों में किसी मछली की तरह छटपटाने लगी और आसपास चल रहे लोग त्रिशा और मानव को देख जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी त्रिशा के कानों में गूंज रही थी। त्रिशा खुद को बेसहारा महसूस करने लगी। तभी किसी ने पीछे से मानव की कॉलर पकड़कर उसे त्रिशा से दूर करते हुए कहा, Get away from her। यह आवाज त्रिशा और मानव दोनों के लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं थी। मानव ने रेयांश को देखते ही कहा, What the hell? Don't you dare come near her। कहते हुए रेयांश त्रिशा के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये क्या मजाक है रेयांश? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा और तुम अब त्रिशा से दूर रहोगे, समझे? रेयांश की बात सुनकर मानव पागलों की तरह हंसने लगा। उसे इस तरह हंसते देख रेयांश सोच में पड़ गया, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही मानव ने अपनी हंसी को रोकते हुए कहा, Oh come on mate, you know she's not going anywhere। मानव की बात सुनते ही रेयांश ने गुस्से में एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और चिढ़ते हुए बोला, How long are you going to follow her? She doesn't owe you anything, and you know that। इस पर मानव ने गुस्से में कहा, Really? And how do you know that she doesn't owe me anything? So just move। कहते हुए मानव ने रेयांश को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, पर रेयांश त्रिशा के लिए उसकी ढाल बनकर खड़ा था। त्रिशा रेयांश को शांत करते हुए बोली, रेयांश, रेयांश। लेकिन रेयांश उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मानव और रेयांश लगातार बहस किए जा रहे थे और त्रिशा उन दोनों के बीच में किसी कठपुतली की तरह खड़ी थी। तभी मानव चिल्लाते हुए बोला, तुम इसके लिए मुझसे बहस कर रहे हो, लेकिन तुमने ही मुझसे कहा था that you would give her to me, then why? मानव की बात सुनकर त्रिशा सोच में पड़ गई। उसने सवालों भरी नजरों से मानव और रेयांश की तरफ देखते हुए कहा, What are you saying? What the hell is going on? पर त्रिशा की चीख ना तो मानव को सुनाई दे रही थी और ना ही रेयांश को। उसने गुस्से में मानव की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ कहा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। रेयांश की बात सुनते ही मानव चिढ़ते हुए बोला, What does that even mean? That means she's not coming with you। रेयांश की बात सुनकर मानव का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से भरी नजरों से त्रिशा की तरफ देखते हुए कहा, और ये तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे साथ जाना चाहती है या नहीं? क्यों ना हम उसी से पूछ लें। कहते हुए मानव ने अपने कदम त्रिशा की तरफ बढ़ाए और मुस्कुराते हुए कहा, Tell him my little mistress, tell him that you are coming with me। मानव की बात सुनते ही त्रिशा ने एक नजर रेयांश की तरफ देखा, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती, रेयांश ने उसे समझाते हुए कहा, ये तुम्हारा आखिरी चांस है त्रिशा, यू हैव टू चूज फ्रीडम नाउ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। रेयांश की बात सुनते ही मानव ने अपनी ऊंची आवाज में कहा, Come on, Said, I know you are coming with me। है ना जान? मानव और रेयांश दोनों सवाल भरी नजरों से त्रिशा को देखने लगे। त्रिशा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक टक बारी बारी से दोनों को देखे जा रही थी। उसने अपने कांपते होठों से कहा, कम ऑन त्रिशा, बोल दो कि तुम मानव के साथ नहीं जाना चाहती। रेयांश ने कहा। रेयांश की ये बात सुनते ही त्रिशा ने एक नजर मानव की तरफ देखा, फिर धीरे से अपने कदम मानव की तरफ बढ़ाने लगी। मानव के पास जाते ही त्रिशा ने उसे एक नजर घूर कर देखा, फिर पलटकर मानव की तरफ इशारा करते हुए रेयांश से कहा, आई एम गोइंग विद हिम। आई एम गोइंग विद हिम। त्रिशा का जवाब सुनते ही रेयांश की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने चौंकते हुए कहा, व्हाट? बट व्हाई? तुम जानते हो ना इसने तुम्हारे साथ। Because he will never lie to me. And you know what? मानव ने जो किया मेरे साथ एक साफ आईने की तरह, लेकिन तुमने मुझसे कहा कुछ और, किया कुछ और। त्रिशा ने रेयांश की बात को बीच में काटते हुए कहा, जिसे सुनते ही रेयांश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। पहले उसे आरोही ने धोखा दिया और अब त्रिशा ने। उसके मन में कई सारे सवाल उठने लगे थे। उसने गुस्से में अपने कदम त्रिशा की तरफ बढ़ाए तो देखा कि मानव ने अपने हाथ प्यार से त्रिशा की गर्दन पर घुमाते हुए उसके गालों पर किस किया। ये सब देखकर रेयांश के दिल में बसा गुस्सा उसकी आंखों में उतर आया। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारे पास अभी भी चांस है। जो भी डिसीजन लेना है सोच समझ कर लेना। तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। क्या उसके बाद भी तुम मानव के साथ जाना चाहती हो? पर रेयांश के चिल्लाने का मानव पर कोई असर नहीं हुआ। उसका ध्यान तो पूरी तरह त्रिशा की तरफ ही था। वो अपने अंदर छुपे हैवान को रोक नहीं पा रहा था। उसने दोबारा त्रिशा को कमर से कसकर पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, Let's go, John, so we can start where we left. You know what I'm talking about, right, my little mistress? कहते हुए मानव ने त्रिशा के गाल पर जैसे ही किस किया तो रेयांश चिल्लाते हुए बोला,
शी हैज हर नेम, गॉड डैम इट। इतना कहकर रेयांश ने गुस्से में जाकर मानव के चेहरे पर एक जोर का मुक्का मारा, जिससे वो जमीन पर गिरा। त्रिशा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके लिए किसी से लड़ सकता है। उसने रेयांश को रोकने के लिए अपने हाथ बढ़ाए ही थे कि तभी मानव की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। हाउ डेयर यू! मानव ने भी रेयांश की कॉलर को पकड़ा। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को मारने लगे। त्रिशा उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, पर उसके लिए इन दोनों को अकेले संभाल पाना मुश्किल होता जा रहा था। उसने आसपास जमा हुई लोगों की भीड़ से हेल्प मांगनी शुरू की। Somebody please help, please! पर वहां खड़े लोग तो बस इस लड़ाई का मजा ले रहे थे। त्रिशा ने हार मानकर खुद ही उन्हें रोकने की कोशिश की, तभी पुलिस वहां पहुंची। उन्होंने रेयांश और मानव दोनों को एक दूसरे से दूर किया। कुछ देर के बाद त्रिशा हाथ में बर्फ लिए रेयांश के सर पर रखकर उसके पास बैठी हुई थी, पर रेयांश की नजर मानव के चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या ये सब करना जरूरी था? I just cannot believe that you... पर इससे पहले कि त्रिशा अपनी बात पूरी करता, रेयांश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, I too cannot believe you कि तुमने अपनी फ्रीडम की जगह मानव को चूज किया, इस इंसान को जिसने तुम्हारे साथ, और तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है फिर भी। अच्छा, और जो तुम मेरे पीछे अपने माइंड गेम खेल रहे थे उसका क्या? त्रिशा, कितनी बार तुम्हें समझा चुका हूँ कि मैंने वो सब सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, बट आई सी दैट यू आर जस्ट ईगर टू गेट बैक टू हिम। तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ उसी के पास जाओ। वैसे भी मुझे तो अब आदत हो चुकी है सड़क पर पड़े पत्थर की तरह ठोकर खाने की। पहले आरोही और अब तुम। मुझे समझ नहीं आता कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। रेयांश की बात सुनकर त्रिशा झिझकते हुए बोली, पर मैं तो... I said go! I don't want betrayers to be in front of me. रेयांश की बात सुनते ही त्रिशा ने अपने हाथ में पकड़ा बर्फ का बैग रेयांश के हाथों में थमाया और वहां से जाने लगी। उसे इस तरह खुद से दूर जाता देख रेयांश की आंखें नम होने लगी, पर अगले ही पल उसने देखा कि त्रिशा मानव के पास जाने की जगह कहीं और ही जाने लगी थी। वो मन ही मन खुद से बोला, Where is she going now? सोचते हुए रेयांश भी उसके पास जाने के लिए अपनी जगह से उठा ही था कि एक पुलिस ऑफिसर ने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, मिस्टर रेयांश, आप इतने रेप्यूटेड पर्सन हैं और इस तरह सड़क पर मारपीट कर रहे हैं। ऑफिसर की बात सुनकर रेयांश ने एक नजर त्रिशा की तरफ देखा, फिर ऑफिसर की बात का जवाब देते हुए कहा, तो और क्या करता? वो किसी को भी कुछ भी बोल रहा था, एंड यू नो कि मुझसे ये सब सहन नहीं होता। रेयांश की बात सुनते ही ऑफिसर ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, आई कैन अंडरस्टैंड सर, बट ग्रेट, मैं यही सुनना चाहता था। नाउ आई एम लीविंग। कहते हुए रेयांश ने गुस्से में बर्फ का पाउच वहीं जमीन पर पटका और वहां से त्रिशा के पीछे जाने लगा, तो ऑफिसर ने उसे टोकते हुए कहा, बट सर, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू विद हिम? ऑफिसर की बात सुनकर रेयांश ने एक नजर मानव की तरफ देखा और फिर चिढ़ते हुए बोला, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, आई डोंट केयर एट ऑल। कहते हुए रेयांश त्रिशा को ढूंढते हुए वहां से चला गया। कुछ ही दूरी पर उसे त्रिशा एक बेंच पर अकेली बैठी हुई दिखाई दी। उसका चेहरा जमीन की तरफ था। उसने बेंच को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ रखा था। उसके पैर लगातार हिल रहे थे। उसे इतना उदास देख रेयांश ने धीरे से उसके पास जाकर बैठते हुए कहा, यहाँ क्यों आई हो? अपनी आजादी के कुछ पल जीने। And by the way, what are you doing here? You didn't want to see the face of betrayers, right? त्रिशा की बात सुनकर रेयांश ने अपनी नजरें झुका ली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो त्रिशा को कैसे समझाए। इससे पहले कि वो कुछ कहता, त्रिशा ने गुस्से में कहा, मेरे साथ गेम तुम खेल रहे थे और कहते हो कि मैं तुम्हें धोखा दे रही थी। रेयांश ने समझाते हुए कहा, लुक, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि वो सब सिर्फ एक एक्सक्यूज था। तुम खुद सोचो कि मैंने जिससे प्यार किया वो मेरे ही सबसे अच्छे दोस्त की बाहों में थी, एंड नाउ शी इज डेड। और मानव ने जो कुछ तुम्हारे साथ भी किया, मैं तुम्हें उससे दूर करने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन नहीं, तुम्हें तो उसका साथ पसंद है। तो बताओ कि तुम्हें ज्यादा दुखी होना चाहिए या मुझे? जब भी मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, मुझे हमेशा रिजेक्शन ही मिलता है। क्यों? रेयांश की बातें सुनकर त्रिशा को रियलाइज हुआ कि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसने रेयांश के उदास चेहरे को देख प्यार से कहा, आई एम सॉरी, आई वाज... इट्स ऑल राइट। रेयांश ने उसकी बात काटते हुए कहा, जिसके बाद त्रिशा ने सवालों भरी नजरों से रेयांश को देखते हुए पूछा, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुमने वो सब क्यों किया। तुम सच में जानना चाहती हो कि मैंने ये सब क्यों किया? रेयांश ने सख्ती से कहा, तुम सच में जानना चाहती हो कि मैंने ये सब क्यों किया? रेयांश की बात सुनकर त्रिशा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, यस। तो सुनो फिर, आरोही ने जब मुझे छोड़कर मानव से शादी की तो मुझे लगा था कि मैं कभी किसी से उतना प्यार नहीं कर पाऊंगा जितना मैंने उससे किया, एंड आई थॉट आई वाज नेवर गोइंग टू हैव एनीवन इन माय लाइफ।
त्रिशा एक टक रेयांश की बात सुन रही थी। वो मन ही मन जानती थी कि मानव और रेयांश दोनों ने ही आरोही से कितना प्यार किया था और ऐसा ही पार्टनर त्रिशा अपनी लाइफ में चाहती थी। रेयांश ने अपनी बात कंटिन्यू रखते हुए कहा, लेकिन एक दिन मैंने एक लड़की को देखा। शी वॉज ब्यूटिफुल एंड सीम टू बी सो इनोसेंट। एट दैट टाइम माई हार्ट वॉज फ्रोजन राइट आफ्टर सीइंग हर। फॉर दैट मोमेंट आई रियलाइज कि मेरे दिल में जो प्यार आरोही के लिए बसा हुआ था वो पूरी तरह से उस लड़की का हो गया। रेयांश की बातें सुनकर त्रिशा सोच में पड़ गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे तो लगता था कि आरोही ही रेयांश के दिल में थी, लेकिन कोई और भी है। पर क्या फायदा त्रिशा, तुझे ऐसा कोई नहीं मिलने वाला। त्रिशा अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी रेयांश ने प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में रखते हुए कहा, मैं उसे सारी खुशियां देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करती है, पर उसने भी आरोही की तरह मुझे धोखा दिया और उस इंसान को एक्सेप्ट किया जिसने उससे उसकी खुशियां छीनी। इस बार त्रिशा से रहा नहीं गया। उसने रेयांश की बात काटते हुए कहा, लेकिन रेयांश, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था और तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? त्रिशा ने इतना कहा ही था कि रेयांश अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए त्रिशा का हाथ पकड़कर उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसे ये सब करता देख त्रिशा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने चौंकते हुए कहा, रेयांश, व्हाट आर यू डूइंग? त्रिशा का सवाल खत्म होते ही रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, द गर्ल whom I saw at the entrance of the hotel took my heart away। और मैंने बहुत कोशिश की उससे दूर जाने की, पर मैं जितना दूर जाता उतना ही उसके पास जाने लगा। And that girl is you। I truly love you from the bottom of my heart। Would you like to be the love of my life? रेयांश की बात सुनकर त्रिशा के दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए रेयांश से कहा, Are you serious? त्रिशा की बात सुनते ही रेयांश ने उसके दोनों हाथों को प्यार से पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, Yes, so tell me, are you ready to be the love of my life? रेयांश के इस सवाल को सुनते ही त्रिशा अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब एक सपना था, एक ऐसा सपना जो उसने हमेशा खुली आंखों से देखा था, पर उसके पूरे होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे। यही सोचकर त्रिशा ने एक कदम पीछे किया। रेयांश की बातों ने उसे एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। रेयांश ने खड़े होकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, त्रिशा, आर यू ऑल राइट? रेयांश की आवाज सुनते ही त्रिशा को जैसे होश आया हो। उसने रेयांश की आंखों में आंखें डालते हुए उससे पूछा, मेरे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी, यहाँ तक कि मानव ने मेरे साथ क्या क्या किया है, वो सब कुछ जानने के बाद भी तुम सच में मुझसे? इससे पहले कि त्रिशा अपनी बात पूरी कर पाती, रेयांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, हाँ, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानव के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम आजाद रहो और मेरी बनकर रहो। बट इफ यू डोंट लव मी, इट्स ओके। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, बस जो फील हुआ वो मैंने कह दिया। इतना कहकर रेयांश ने त्रिशा से अपनी नजरें फेरते हुए उदासी भरी आवाज में कहा, और अगर तुम मुझे रिजेक्ट भी करना चाहती हो तो इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन। वैसे भी रिजेक्शन की आदत हो चुकी है। कहते हुए रेयांश ने अपने कदम आगे बढ़ाए और वहां से जाने लगा। उसे इस तरह जाता हुआ देख त्रिशा उसे रोकने की कोशिश करने लगी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या कर रही है त्रिशा, रोक ले उसे। तू इसी दिन का तो इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने जो मुझे धोखा दिया उसका क्या? पर वो सब कुछ भी तो शायद उसने मेरे लिए ही किया था। मत सोच इतना, ही इज द वन एंड दिस इज योर चांस त्रिशा। सोचते हुए त्रिशा ने अपने कदम आगे बढ़ाए और रेयांश के पास जाकर उसे पीछे से हक करते हुए गहरी सांस लेकर कहा, आई लव यू टू रेयांश। त्रिशा की बात सुनते ही रेयांश ने पलटकर उसके चेहरे को देखा। उसकी नम आंखों और होठों पर छाई मुस्कान को देख उसे रहा नहीं गया। उसने उसकी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा, फिर उसने प्यार से त्रिशा के सर पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं होंगे, आई प्रॉमिस। रेयांश का जवाब सुनकर त्रिशा का चेहरा खिल उठा। उसने भी कसकर रेयांश को हक किया। कुछ देर के लिए ही सही, दोनों ये भूल गए कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। ना तो उन्हें मानव का चेहरा याद था, ना ही वो झगड़ा। रेयांश ने त्रिशा को खुद से दूर करते हुए प्यार से उसकी गालों पर उंगली फेरते हुए कहा, लेट्स गो। वेयर? टू सेलिब्रेट। कुछ घंटों बाद त्रिशा और रेयांश दोनों ही रेयांश के घर पर थे। यहाँ रेयांश हॉल में खड़ा त्रिशा के आने का इंतजार कर रहा था। कुछ ही पल में त्रिशा ब्लैक कलर की साड़ी पहने रूम से बाहर आई। उसे देखते ही रेयांश के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसकी नजरें त्रिशा के खूबसूरत चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। त्रिशा जैसे जैसे उसके करीब आती जा रही थी, उसे त्रिशा के अलावा सब कुछ ब्लर दिखने लगा। रेयांश ने अपने हाथ बढ़ाते हुए त्रिशा से कहा, वाह त्रिशा, यू आर लुकिंग अमेजिंग। रेयांश की बात सुनकर त्रिशा ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुकाई, जिसके बाद रेयांश ने प्यार से उसके सर पर किस करते हुए कहा, नाउ लेट्स गो। त्रिशा बस मुस्कुराए जा रही थी। ये रात उसके लिए बहुत खूबसूरत थी।
त्रिशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी लाइफ में भी ऐसा एक दिन आएगा जब कोई उसे अपने साथ डेट पर लेकर जाएगा। उसने मन ही मन सोचा, त्रिशा अब तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। रियांश इज हियर एंड ही लव्स यू द मोस्ट। अब बस तू उसे अपने भाई आदि के बारे में बता दे। सोचते हुए त्रिशा ने धीरे से कहा, रियांश आई नीड टू टेल यू समथिंग। त्रिशा की बात सुनते ही रियांश ने उसकी तरफ देखे बिना ही उसके सवाल का जवाब दिया, बट नॉट राइट नाउ। लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स राइट नाउ, जस्ट यू एंड मी। वैसे भी बाकी चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे पास समय ही समय है। रियांश का जवाब सुनकर त्रिशा ने गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहा, हाँ रियांश इज राइट, आई हैव टाइम। अगले ही पल रियांश ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, आर यू रेडी फॉर आवर फर्स्ट रोमांटिक डेट? वेयर आर वी गोइंग? इट्स सरप्राइज। सरप्राइज कहते हुए रियांश ने अपनी कार स्टार्ट की और दोनों वहां से निकल गए। कुछ ही देर में त्रिशा और रियांश एक होटल के बाहर पहुंचे। उस होटल के आसपास का नजारा देख त्रिशा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इट्स सो ब्यूटीफुल, आई लव इट। कहते हुए त्रिशा रियांश का हाथ पकड़कर वहां से होटल के अंदर की तरफ जाने लगी। रियांश को देखते ही होटल के बाहर खड़े गार्ड ने दरवाजा खोलते हुए कहा, दिस वे सर। गार्ड को इतने प्यार से बात करते देख त्रिशा ने अपने मन में उठ रहे सवाल को रियांश के सामने रखते हुए कहा, क्या ये गार्ड सबको ही ऐसे ट्रीट करते हैं या सिर्फ हमें ही? आई गेस दे ट्रीट देयर ओनर दैट वे। रियांश की बात सुनते ही त्रिशा की आंखें खुली की खुली रह गई। यू ओन दिस प्लेस? रियांश उसके सवाल पर मुस्कुराया और उसे अपने साथ लेकर होटल के अंदर जाकर टेबल पर बैठ गया। उनके बैठते ही वेटर वहां एक रेड वाइन की बोतल और ग्लास लेकर आया। साथ ही एक मेन्यू कार्ड, वाइन की बोतल देखते ही त्रिशा ने झिझकते हुए कहा, आई डोंट ड्रिंक। त्रिशा की बात सुनते ही रियांश ने वाइन की बोतल ओपन करके ग्लास में सर्व करते हुए कहा, ओ कम ऑन त्रिशा, इट्स जस्ट रेड वाइन, द कलर ऑफ लव, प्लीज हैव इट। रियांश ने ये बात इतने प्यार से कही कि त्रिशा खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर ग्लास को उठाया, जिसके बाद रियांश ने वेटर की तरफ देखते हुए कहा, वी विल कॉल यू फॉर ऑर्डर व्हेन वी डिसाइड। रियांश की बात सुनते ही वेटर वहां से चला गया। उसके जाते ही रियांश ने भी अपना ग्लास उठाते हुए कहा, टू आवर लव लाइफ। इतना कहते ही रियांश को जैसे कुछ याद आया। उसने अपनी जेब चेक की और सोचते हुए बोला, आई थिंक मैं अपना फोन कार में ही भूल आया हूँ, तुम फूड ऑर्डर करो जो भी तुम्हें अच्छा लगे, आई विल बी बैक। इतना कहकर रियांश वहां से चला गया। उसके जाते ही त्रिशा ने मेन्यू देखते हुए 2 से 3 सिप ही पिए थे कि अचानक ही उसका सर घूमने लगा। ये क्या हो रहा है मुझे? रियांश। त्रिशा को चक्कर आने लगे। उसने टेबल का सहारा लिया और होटल से बाहर जाने लगी, पर दरवाजे तक पहुंचते ही उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगा। उसकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी, पर इससे पहले कि वो दरवाजे के बाहर पहुंच पाती, वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद जब रियांश होटल के अंदर आया तो देखा कि वहां त्रिशा नहीं थी। उसने आसपास देखा तो त्रिशा उसे कहीं नहीं मिली। रियांश घबराते हुए बोला, त्रिशा अचानक कहाँ चली गई? सोचते हुए वो जब वापस टेबल के पास आया तो उसे वहां एक लेटर मिला जो वाइन की बोतल के नीचे दबा हुआ था। रियांश ने जैसे ही उस लेटर को ओपन किया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसमें लिखा था, तुम्हें क्या लगा मैं उसे इतनी आसानी से जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। शी विल पे फॉर चूजिंग यू फर्स्ट एंड देन आई विल डू व्हाटएवर आई वांट। शी इज माय मिस्ट्रेस। लेटर को पढ़ते ही रियांश के सर से पसीना बहने लगा। उसने अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसे साफ किया, फिर त्रिशा के ग्लास को हाथ में उठाकर देखा तो उस पर कुछ व्हाइट पाउडर सा लगा हुआ था, जिसे देख रियांश ने गहरी सांस ली। तभी वेटर ने वहां आकर रियांश से कहा, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर बॉस? नो थैंक्स, आई एम लीविंग। इतना कहकर रियांश वहां से उठकर अपनी कार में जाकर बैठ गया। उसे रह रहकर त्रिशा का चेहरा अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ दिखाई देने लगा। त्रिशा के ना होने पर भी उसकी परफ्यूम की खुशबू अभी तक पूरी कार में फैली हुई थी। कुछ देर के बाद वो अपने घर पहुंचा तो वहां भी उसे त्रिशा के ही ख्याल आ रहे थे। उसने सही किया था या गलत, ये सब उसके दिमाग में चलने लगा। बहुत देर तक रियांश ने अपने चेहरे को पिलो में छिपाए रखा। वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन त्रिशा की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी थी। आई लव यू रियांश। ये सेंटेंस बार बार रियांश के कानों में गूंजने लगा। कुछ घंटों की नींद के बाद ही फोन पर लगे अलार्म से उसकी नींद खुली। उसने जैसे ही फोन ओपन किया तो उसे कुछ याद आया और वो तेजी से अपने बेड से उठकर रेडी होने लगा। फिर ब्लू कलर का टक्सीडो पहनकर वहां से सीधा ग्रेवयार्ड की तरफ चला गया। कुछ देर के बाद कार से उतरकर वो सीधा आरोही की कब्र के सामने जा पहुंचा। ठंडी ठंडी हवा रियांश को आरोही के होने का एहसास करवाने लगी। उसने अपने घुटनों पर बैठकर
अपने पॉकेट से एक लेटर निकाला और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, डियर रियांश, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। इसलिए जाने से पहले ही मैंने ये लेटर सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा ताकि तुम जान सको कि मैंने खुद की जान क्यों ली। मानव ने पहले भी कई सारी मिस्ट्रेस को अपने साथ रखा था, लेकिन त्रिशा वो मानव के लिए कुछ अलग थी। उसकी वजह से मानव ने मेरी ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। मैंने मानव से बहुत प्यार किया एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं जानती थी कि तुम उस दिन मेरा इंतजार करोगे और मेरे ना आने पर तुम्हें बुरा लगेगा। लेटर पढ़ते पढ़ते रियांश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका गला भर आया, उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए लेटर को आगे पढ़ना कंटिन्यू किया। मैं नहीं चाहती कि वो त्रिशा मेरी जगह ले और ना ही मैं ये सब अपनी आंखों से देख सकती थी, इसलिए मैंने खुद की जान लेने का फैसला किया। मैं कभी तुम्हारी नहीं हो सकती थी। मेरा दिल हमेशा मानव के लिए धड़कता रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अब अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो। गो एंड फॉल इन लव विद अ ब्यूटीफुल गर्ल, मैरी एंड हैव अ फैमिली। आई विल ऑलवेज बी ऑन द अदर साइड प्रेइंग फॉर यू। तुम्हारी आरोही। इस लेटर को पूरा पढ़ते ही रियांश आसमान में देख जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। हंसते हंसते उसकी आंखों से बहते आंसू उसके गालों से होकर उस लेटर पर गिरने लगे। रियांश के दिल का दर्द आज साफ दिखाई दे रहा था, पर अगले ही पल उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आई डिड इट आरोही, आई डिड इट। वो अब कभी भी तुम्हारी जगह नहीं ले पाएगी। जिस जाल में मैंने उसे फंसाया है, उस जाल से बाहर निकलकर वो मिस्ट्रेस अब कभी आरोही नहीं बन सकती। और मानव, उसे तो मैंने इस हद तक बहकाया है कि वो त्रिशा को तुम्हारी जगह कभी नहीं देगा। वो उससे नफरत करता रहेगा हमेशा। तुम हमेशा से मानव की रही हो और सिर्फ उसी की रहोगी। आई न्यू यू आर प्राउड ऑफ मी। रियांश कुछ देर आरोही की कब्र के पास बैठा रहा। आरोही के लिए उसने त्रिशा को एक ऐसे जाल में फंसाया जहां से उसका बचना शायद इम्पॉसिबल था, पर रियांश इस बात से बहुत खुश था। कुछ देर बाद वो आरोही की कब्र के पास से उठकर जाने लगा, लेकिन वहां चल रही ठंडी हवा ने अलग ही मोड़ ले लिया जब उसके कानों में खुद की आवाज गूंजने लगी। ग्रेट रियांश, यू डिड अ ग्रेट जॉब। त्रिशा को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे झूठे वादे किए। ग्रेट। अपने ही मन की आवाजें सुनकर रियांश गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप इट, शी डिजर्व्ड इट। उसे ही शौक चढ़ा था दूसरों की लाइफ में घुसने का, अब भुगतना तो होगा। ये तो तुम सोच रहे हो, लेकिन तुम ये भी जानते हो कि मानव अब उसकी लाइफ को नर्क बना देगा। एंड येट यू चोज टू इग्नोर दैट। हाउ कैन यू फॉरगेट दैट शी इज द वन दैट मेड योर हार्ट बीट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। रियांश ने गुस्से में अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और अपने कदम बढ़ाने की कोशिश की, पर वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे त्रिशा के ख्याल उसके ऊपर भारी पड़ने लगे थे। उसने दांत पीसते हुए कहा, दिस इज नॉट ट्रू। आई हैव डन एवरीथिंग जस्ट फॉर आरोही। आरोही इज माई लव। नो, शी इज नॉट योर लव बिकॉज शी लेफ्ट यू, बट त्रिशा, शी लव्स यू एंड यू चूज टू इग्नोर हर। नो, आई ओनली लव आरोही एंड जो कुछ मैंने त्रिशा के साथ किया वो सब मेरी अपनी चॉइस थी। सो जस्ट शट अप एंड लीव मी अलोन। Oh really? Then why is your mind occupied by her? इतना सुनते ही रियांश गुस्से में जोर से चिल्लाया और तेजी से अपनी कार की तरफ चला गया। उसने गुस्से में कार की सारी विंडो को लॉक किया और उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसकी आंखों के सामने बस त्रिशा का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसने कार स्टार्ट करते हुए खुद से कहा, क्या मैंने जो किया वो सही था? गलती तो मानव की भी थी, फिर मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ और त्रिशा को कैसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल सकता हूँ? कहते हुए उसने कार स्टार्ट की और वहां से जाने लगा। थोड़ी देर बाद ही उसने अचानक कार का ब्रेक लगाया। ओह माय गॉड! फिर अपनी नजरें उठाकर देखा तो एक लड़का जो अभी उसकी कार से टकराने वाला था वो अब गायब हो चुका था। वो बच्चा, वो कहाँ गया? कहते हुए रियांश ने आसपास देखा तो उसे रोड के दूसरी तरफ से 2 बॉडीगार्ड आते हुए दिखाई दिए, पर वो लड़का उसे कहीं नहीं दिखा। वो बच्चा सच में आया था या ये मेरी आंखों का धोखा ही था? सोचते हुए रियांश कार में जाकर जैसे ही बैठा तो उसने देखा कि वो बच्चा कार के नीचे से बाहर निकल कर आया। उसने रोड के दूसरी तरफ उन दोनों गार्ड्स को देखा और वापस छुपने की कोशिश करने लगा। ये देख रियांश ने कार से उतरकर उसके पास जाकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हे लिटिल बडी, आर यू ऑलराइट? उसकी बात सुनते ही उस बच्चे ने बिना उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू हाइड। बच्चे की बात सुनते ही रियांश ने धीरे से आगे बढ़कर उसका चेहरा देखा तो वो हंसते हुए बोला, आदि। अपना नाम सुनते ही आदि ने जैसे ही अपनी नजर घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो रियांश का चेहरा देखते ही आदि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसका सारा डर जैसे कहीं गायब हो गया। उसने जल्दी से रियांश को हक करते हुए कहा, बिग एंजल, थैंक गॉड आप आ गए। आदि की बात सुनते ही रियांश ने उससे पूछा, हाँ लेकिन तुम यहाँ
इस तरह रोड पर किससे छुपकर भाग रहे हो? रेयांश की बात सुनते ही आदि ने एक नजर उन दोनों गार्ड की तरफ देखा, फिर कसकर रेयांश का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं उनसे बचकर भाग रहा हूँ। वो मुझे किसी स्ट्रेंजर के साथ जाने को बोल रहे हैं। आप बताओ, ये तो गलत बात है ना बिग एंजल? मुझे नहीं जाना, प्लीज सेव मी। कहते हुए आदि हांफने लगा। उसके चेहरे पर छाई घबराहट को देखकर रेयांश ने उसे शांत करने की कोशिश की। डोंट वरी, बिग एंजल है ना, वो आपको कहीं नहीं जाने देगा। रेयांश ने इतना कहा ही था कि वो दोनों गार्ड वहां आ पहुंचे। आदि को रेयांश के साथ देखते ही उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड रेयांश सर, आपने इसे पकड़ लिया, वरना इस लड़के ने तो हमारे नाक में दम कर दिया था। इसकी वजह से आज हमारी जॉब चली जाती। ऐसे बच्चे तो कहीं होने भी नहीं चाहिए। राजन की बात सुनते ही रेयांश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वॉच योर माउथ राजन, एक छोटे बच्चे से इस तरह बात कर रहे हो। आई एम सॉरी सर, बट आप इस लड़के के बारे में नहीं जानते। जब से ये हमारे ऑर्फनेज में आया है तब से एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब इसने हमारे लिए कोई नई प्रॉब्लम खड़ी ना की हो। पर इससे पहले कि रेयांश राजन की बात का कोई जवाब दे पाता, आदि ने बीच में ही बड़ी मासूमियत से कहा, पर अब आप दोनों चले जाएं। मैं अपने बिग एंजल के साथ ही रहूंगा और अपनी त्रिशु से भी मिलूंगा और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आदि की बात सुनते ही राजन दांत पीसते हुए बोला, फिर से वही त्रिशु? इस त्रिशु नाम से हम परेशान हो गए। जब भी कोई कपल इसे अडॉप्ट करने के लिए आता है, ये त्रिशु का नाम लेकर उसे भगा देता है, और आज तो ये ऑर्फनेज से भाग आया। आप इसे जानते नहीं है, ये फिर से। राजन की बात पूरी होने से पहले ही रेयांश ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, नहीं, वो कुछ नहीं करेगा। कुछ करना होता तो वो अभी मेरा हाथ पकड़कर खड़ा नहीं होता। रेयांश की बात सुनते ही राजन के पास खड़ा दूसरा गार्ड टोनी रेयांश को टोकते हुए बोला, सर ये बहुत शातिर है छोटा लेकिन बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। टोनी की बात सुनते ही रेयांश ने एक नजर आदि की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ओके देन, आई एम टेकिंग हिम विद मी। बट सर। पर इससे पहले कि टोनी आगे कुछ कहता, रेयांश ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर इसके ऑर्फनेज में रहने से तुम्हारी प्रॉब्लम बढ़ती है तो मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ये अब मेरे साथ ही रहेगा। इसके होने से ऑर्फनेज में प्रॉब्लम होती है तो अब ये मेरे साथ ही रहेगा। रेयांश की बात सुनकर राजन और टोनी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रेयांश को कैसे समझाएं, पर वो सोच ही रहे थे कि तभी आदि ने उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अब सुन लिया ना आपने, तो आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हैं? जाइए, मैं अब अपने बिग एंजल के साथ जाऊंगा। आदि की बात सुनते ही टोनी की आंखों में गुस्सा भर आया। वो चिढ़ते हुए बोला, छोटा मुंह बड़ी जुबान, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? ऑर्फनेज जाने के बाद देखता हूँ तुझे तो। पर रेयांश को टोनी की बात सुनाई ही नहीं दी। रेयांश ने आदि को अपनी कार में बैठाया और खुद भी बैठ गया। उसे जाते देख टोनी ने राजन से कहा, भाई उन्हें रोक, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। पहले ही हमारी जॉब खतरे में है। टोनी की बात सुनते ही राजन ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और तेजी से दौड़कर रेयांश के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, सर प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको अगर इसे अपने साथ लेकर जाना है तो भी आपको हमारे साथ पहले ऑर्फनेज चलना होगा, वही सारा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। उसके बाद आप इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। राजन की बात सुनते ही रेयांश ने एक नजर आदि के मासूम चेहरे की तरफ देखा, जो अपने दिल में ऑर्फनेज से आजादी के सपने सजाने लगा था, जिसे देखकर रेयांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फाइन चलो। इतना कहकर जैसे ही रेयांश ने अपनी नजरें उठाई तो देखा कि टोनी और राजन एक दूसरे को देख मुस्कुराए जा रहे हैं। उन्हें इस तरह इशारे में हंसते देख रेयांश ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ऐसे ही वॉक करते हुए ऑर्फनेज जाने वाले हो? चलो जल्दी से कार में बैठो। रेयांश की बात सुनते ही आदि ने झिझकते हुए कहा, बिग एंजल, क्या इन्हें अपने साथ लेकर जाना कंपल्सरी है? रेयांश ने फुसफुसाते हुए कहा, यस। आदि धीरे से बोला, हाँ बट दे बोथ आर गुड एट रनिंग। आदि की बात सुनते ही रेयांश मुस्कुराने लगा, जिसके कुछ देर बाद रेयांश आदि के साथ ऑर्फनेज के बाहर पहुंचा। रेयांश तेजी से आदि का हाथ पकड़कर ऑर्फनेज में अंदर जाने लगा था। उसे देखते ही मीरा ने आकर उससे कहा, मिस्टर रेयांश आप यहाँ? पर इससे पहले कि रेयांश मीरा की कोई बात का जवाब दे पाता, राजन ने मीरा से कहा, मिस्टर रेयांश इस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। राजन की बात सुनते ही मीरा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने रेयांश से पूछा, इज इट ट्रू मिस्टर रेयांश? पर रेयांश के जवाब से पहले ही आदि उसके सामने आकर मुंह बनाते हुए बोला, यस इविल मीरा, इट इज ट्रू, माय बिग एंजल इज टेकिंग मी विद हिम। आदि के मुंह से इविल मीरा सुनते ही राजन और टोनी के साथ साथ रेयांश भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया। फिर उसने धीरे से आदि से कहा, तुम जाओ और अपना बैग रेडी करो, हम जल्दी ही यहाँ से चलेंगे, ओके? रेयांश की बात सुनकर जैसे ही आदि वहां से गया तो मीरा ने रेयांश से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर रेयांश, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। आदि को पहले ही कपल ने अडॉप्ट कर लिया है। व्हाट? आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी उसकी मर्जी के बिना? और उसकी फैमिली का क्या? मीरा समझाते हुए बोली, आई एम सॉरी बट दिस इज द रूल ऑफ आवर ऑर्फनेज। और उसकी कोई फैमिली भी नहीं है।
ये हमें कुछ ही हफ्ते पहले बेहोश पड़ा मिला था। उसके बाद से हमने इसके बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मीरा की बात सुनकर रियांश सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। कुछ देर सोचने के बाद उसने मीरा से कहा, ओके, तो फिर वो मेरे साथ जाना चाहता है तो आप उसे मेरे साथ आने दीजिए। इट्स गुड फॉर हिम। मीरा ने सोचते हुए कहा, आई एम सॉरी बट दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यू आर सिंगल पेरेंट एंड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड यू नीड टू बी मैरिड। व्हाट काइंड ऑफ रूल इज दैट? इफ ही वांट्स टू कम विद मी देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट। सॉरी सर बट दैट इज द मोटो ऑफ आवर ऑर्फनेज। हम यहाँ के सभी बच्चों को एक अच्छी फैमिली देना चाहते हैं। उसकी कोई फैमिली नहीं है, लेकिन हम उसे एक न्यू लाइफ। इससे पहले कि मीरा अपनी बात पूरी कर पाती, आदि ने उसकी बात को बीच में ही टोकते हुए कहा, आई हैव अ फैमिली, बिग एंजल। आप ही बताओ कि आप मेरी त्रिशु को जानते हो और आप मुझे त्रिशु के पास लेकर जाओगे? आदि अपना छोटा सा बैग अपनी पीठ पर बांधे उनके सामने खड़ा था। उसकी बात सुनते ही मीरा ने ऊंची आवाज में कहा, और कौन है ये त्रिशु? आदि चिढ़ते हुए बोला, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, पर आप मेरी बात को मानते ही नहीं। मुझे बच्चा समझकर इग्नोर करते हैं। त्रिशु मेरी दीदी है और वो मुझे लेने जरूर आएगी, उन्होंने बोला था। मीरा ने सख्ती से कहा, ग्रेट, तो कहाँ है वो? बुलाओ ना उन्हें, हम तुम्हें उनके साथ ही भेज देते हैं। मीरा की बात सुनकर आदि ने गुस्से में अपना बैग उठाया और जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने रियांश के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और इशारा करते हुए कहा, मेरी त्रिशु दीदी बिग एंजल के साथ है। आदि की बात सुनकर रियांश की आंखें खुली की खुली रह गई। रियांश कभी आदि की सिस्टर से मिला ही नहीं था और ना ही उसे इस बात का अंदाजा था कि जिस त्रिशु की आदि बात कर रहा था वो असल में और कोई नहीं बल्कि वही त्रिशा थी जिसे अपने प्यार के जाल में रियांश ने फंसाया था। रियांश ने चौंकते हुए कहा, क्या मेरे साथ? रियांश का जवाब सुनकर मीरा हंसते हुए बोली, डोंट वरी, ही इज लायर, वी नो दैट। मीरा की बात सुनकर आदि की आंखें नम होने लगी। उसने अपनी नम आंखों से रियांश की तरफ देखा। रियांश उसके दर्द को समझ चुका था। उसने मन ही मन सोचा और खुद से बोला, यू हैव टू हेल्प हिम रे, सो जस्ट लाई, गॉड डैम इट। सोचते हुए रियांश ने अपनी भारी आवाज में कहा, ही इज टेलिंग द ट्रुथ, शी इज विद मी। मीरा ने चौंक कर कहा, व्हाट? आर यू सीरियस? आई मीन, रियांश ने गुस्से में कहा, आई हैव नो रीजन टू लाई एंड यू नो दैट। रियांश की बात सुनकर मीरा ने एक नजर घूर कर रियांश की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, ओके देन आई ट्रस्ट यू, बट मैं पहले आदि की सिस्टर से मिलना चाहूंगी। मीरा मुस्कुराकर बोली, ओके देन आई ट्रस्ट यू, बट मैं पहले आदि की सिस्टर से मिलना चाहूंगी। मीरा की बात सुनकर रियांश का गला सूखने लगा। उसने आदि को बचाने के लिए एक झूठ तो बोल दिया था, लेकिन अब उसे उस झूठ को बनाए रखना था, तो वो मुस्कुराते हुए बोला, हाँ श्योर, लेकिन वो तो आउट ऑफ टाउन है और वो रात में बहुत देरी से आएगी। रियांश की बात सुनते ही मीरा ने एक नजर अपने आसपास खड़े टोनी और राजन की तरफ देखा, फिर कुछ सोचते हुए कहा, कोई बात नहीं, आई विल कम टू मीट हर टुमारो। मीरा की बात सुनकर रियांश के पैर जैसे जम गए। वो एक टक मीरा का चेहरा देखता रहा। मीरा भी उसके जवाब का इंतजार कर रही थी कि तभी आदि बीच में बोल पड़ा, आपको मेरे बिग एंजल पर भरोसा नहीं है? मुझे पता है मेरी त्रिशु दीदी उनके साथ है, फिर आप? आदि की बात खत्म होने से पहले ही रियांश ने कहा, हाँ, आप कल आ सकते हैं। रियांश का जवाब सुनते ही मीरा ने मुस्कुराते हुए आदि की तरफ देखकर कहा, ग्रेट एंड गुड लक आदि, वहाँ सर को परेशान मत करना। कहते हुए मीरा ने आदि के बालों को सहलाया तो आदि गुस्से में उसका हाथ हटाते हुए बोला, डोंट टच माई हेयर इविल मीरा, और मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा क्योंकि अब आप वहाँ नहीं रहोगे इविल मीरा। आदि की बात सुनकर सभी हंसने लगे, पर इससे पहले कि कोई नया सवाल रियांश के सामने आता, उसने आदि को अपनी गोद में उठाया और ऑर्फनेज से बाहर निकल आया। आदि के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई कि अब उसे दोबारा इस जगह नहीं आना पड़ेगा, और इसी खुशी में उसने रियांश को कस कर हक कर लिया। रियांश ने जैसे ही उसे कार में बैठाया तो आदि मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच बिग एंजल, अब बस मुझे जल्दी अपनी त्रिशु दीदी से मिलना है। आदि की बात सुनकर रियांश मन ही मन मुस्कुराने लगा। ऑर्फनेज से बाहर आने के बाद भी एक्टिंग कर रहा है, मैं तो किसी त्रिशु को जानता भी नहीं, पता नहीं कल क्या होगा। सोचते हुए रियांश भी कार में बैठा और वहां से जाने लगा। थोड़ी दूर आने के बाद आदि अपना हाथ अपने पेट पर रखकर बैठा रहा। आदि को इतना चुप देख रियांश ने उससे पूछा, आदि व्हाट हैपेंड, आर यू ऑलराइट? आदि ने उदासी में कहा, यस। तब रियांश ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेट मी गेस, भूख लग रही है ना? सुबह से कुछ खाया या नहीं? नहीं, कुछ नहीं खाया। आदि की बात सुनने के बाद रियांश ने कार को एक छोटी सी होटल के सामने रोका। वेटर ने जैसे ही आकर उनसे पूछा तो आदि मुस्कुराते हुए बोला, आई वांट मिल्क एंड ब्राउन ब्रेड। आदि का ऑर्डर सुनकर रियांश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने वेटर को जाने का इशारा किया, फिर आदि से बोला, सिर्फ मिल्क और ब्रेड?
और कुछ नहीं खाना? नो, मुझे अपनी त्रिशु के साथ रहना है तो ऐसे ही हेल्दी खाना खाना होगा, वरना मैं भी अपने मम्मी पापा के पास चला जाऊंगा, ऐसा ईशा दीदी ने कहा था। आदि की बात सुनकर रेयांश चौंकते हुए बोला, तो कहाँ गए तुम्हारे मम्मी पापा? दे लिव इन गॉड्स हाउस। आदि की बात सुनकर रेयांश चौंक गया। उसने धीरे से आदि के गाल पर हाथ रखा। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी आदि ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मेरे पास मेरी त्रिशु दीदी है और अब तो ईशा दीदी भी हैं। उन्होंने मेरा ध्यान रखा था जब कुछ लोग मेरी त्रिशु दीदी को अपने साथ लेकर चले गए। आदि की बात सुनकर रेयांश सोच में पड़ गया। वो आदि के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, जिससे दोबारा उसे ऑर्फनेज में न जाना पड़े और वो खुश रहे। लेकिन बार बार आदि के मुंह से त्रिशु नाम सुनकर रेयांश ने पूछा, अच्छा तो कहाँ लेकर गए वो तुम्हारी त्रिशु को? नहीं पता, त्रिशु ने मुझसे कहा था कि वो जल्दी वापस आएगी, लेकिन अगले दिन जब मैं उठा तो मैं ईशा दीदी के घर पर था। मैंने त्रिशु का बहुत वेट किया, लेकिन वो कभी वापस लौट कर नहीं आई। आदि की बात सुनते ही रेयांश ने पानी का ग्लास आदि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो आप ऑर्फनेज कैसे पहुंच गए? आपने तो कहा कि आप अभी ईशा दीदी के साथ थे, और वो कहाँ गई? रेयांश की बात सुनकर आदि हंसते हुए बोला, वो मुझे पार्क लेकर आई थी, लेकिन मैं वहाँ बहुत बोर हो रहा था। तब मैंने उनसे त्रिशु के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अब कभी वापस नहीं आएंगी, तो मैं वहाँ से भाग गया और वहीं मैंने त्रिशु दीदी को। पर इससे पहले कि आदि अपनी बात पूरी कर पाता, वेटर ने मिल्क और ब्रेड आदि के सामने लाकर रख दिए। अब आदि का ध्यान पूरी तरह खाने की तरफ था और रेयांश उसके मासूम चेहरे को देख मन ही मन सोचने लगा, मुझे इसकी बहन त्रिशु को ढूंढना ही होगा, लेकिन कैसे? टाइम भी बहुत कम है, शायद आदि के पास उसकी कोई फोटो हो। सोचते हुए रेयांश ने आदि से कहा, आदि बड़ी जल्दी खाओ, फिर हमें तुम्हारी सिस्टर को भी तो ढूंढना है। तुम्हारे पास दीदी की कोई फोटो है? रेयांश की बात सुनने के बाद आदि के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा, We don't need a photo because I know she's with you. अब ड्रामा बंद करो आदि, you know she's not with me, right? रेयांश की बात सुनकर आदि के होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। उसका चेहरा उदासी से भर गया। वो अपनी जगह से उठा और तेजी से वहां से भागने लगा। आदि को इस तरह भागता हुआ देख रेयांश भी उसके पीछे दौड़ने लगा। आदि कहाँ जा रहे हो? संभल कर, लग जाएगी तुम्हें। आदि स्टॉप, आदि! लेकिन आदि ने रेयांश की एक बात नहीं सुनी। रोड क्रॉस करते ही आदि एक फ्लावर शॉप के बाहर आकर रुक गया। आदि के पास आते ही रेयांश ने हांफते हुए कहा, आदि तुम क्यों इस तरह भाग रहे थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इविल मीरा के पास वापस जाना है क्या? नहीं, हम त्रिशु के पास जा रहे हैं ना, तो हम फ्लावर्स लेकर चलते हैं। त्रिशु को लिली बहुत अच्छे लगते हैं। आदि की बात सुनकर रेयांश ने राहत की सांस ली, फिर कुछ सोचे बिना शॉपकीपर से कहा, हेलो ब्रदर। रेयांश की आवाज़ सुनते ही शॉपकीपर बाहर आया। उसे देखते ही आदि मुस्कुराते हुए बोला, हमें फ्लावर्स चाहिए, वो भी लिली। आदि की मासूमियत देख शॉपकीपर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसके बाद रेयांश ने उसे फ्लावर्स लाने का इशारा किया और कुछ पैसे दिए। अब कोई मस्ती नहीं आदि, तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बताओगे, ओके? इतना कहने के बाद रेयांश आदि को अपने साथ अपने घर लेकर चला गया। अगली सुबह जब रेयांश की नींद खुली तो देखा कि आदि उसके पास गहरी नींद में सोया हुआ था। उसे देखते ही रेयांश मुस्कुराते हुए बोला, ये यहाँ कब आया? शायद अकेले में नींद नहीं आ रही होगी। सोचते हुए रेयांश ने उसे कंबल उठाया और रूम से बाहर निकल गया। वो किचन में आदि और अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था कि तभी रेयांश के घर की डोर बेल बजी। रेयांश ने जल्दी से जाकर जब दरवाजा खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी आंखों के सामने मीरा और राजन